भदौरिया जी, वो आचरण तो उस वक्त ही आपको अपनाना चाहिए था जब आपकी अपनी पार्टी में कई ऐसे नेता थे जिन पर बच्चियों के साथ नाइंसाफी करने के आरोप लगे थे। गायत्री प्रजापति को कोई भूला नहीं है, आपके अपने नेता के बयानों को कोई भूला नहीं है। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तब आपको राम राज्य की चिंता आपको भी होनी चाहिए थी। मैं इस बहस में पढ़ूंगी नहीं आपसे, बहुत पुरानी ट्रिक हो गई है। कुछ नया लेकर आइए, कुछ नया लेकर आइए, अपने डिफेंस नया लेकर आइए। घबराइए मत कठिन सवालों से, कठिन सवालों से घबराइए मत, कठिन सवालों से घबराइए मत अनुराग भदौरिया जी, कठिन सवालों से मत घबराइए। आप जवाब दीजिए। उनका अभ्यास नहीं है, मैं जानता हूँ, ये आदत से मजबूर हैं। ये लगातार बोलने की एक बीमारी से ग्रसित है और इसलिए लगातार बोलेंगे, मैं जानता हूँ। मैं थोड़ा धैर्य की अपेक्षा कर रहा हूँ। अरे आप क्यों बोल रहे हो? प्राची जी आपका काम कर रही थी, आप बीच में भदौरिया आपने सवाल पूछा है, दर्शकों को समझ में नहीं आता है। ये चीखम चिल्ली में तू में दर्शकों को समझ में नहीं आता। दर्शकों के साथ न्याय करिए, दर्शकों के साथ न्याय करिए। मैंने उंगली उठा करके आपका इंतजार किया था अनुराग भदौरिया, मैं उंगली उठाकर इंतजार कर रहा था। आप थोड़ा धैर्यपूर्वक। परेशानी भी समझ रही हूँ। दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है आप में और आपके पार्टी के प्रवक्ताओं में कि आपके सामने आपकी सच्चाई लाकर रख दें तो आपको हजम नहीं होता, तो आप सीधा लड़ाई लड़ने लग जाते हैं एंकर्स के साथ, पत्रकारों के साथ। छोड़ दीजिए आदत, पुरानी आदत हो गई आपकी, अब रुक जाइए थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर प्राची पराशर, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग ये बताओ कि मुलायम सिंह यादव ने जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाया था इस पर क्या कहोगे, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि नेताजी ने जो गोली चलवाया था यह समाजवादियों के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हम तो औरंगजेब और बाबर की नाजायज औलादे हैं और हम सफाई में बाबरी मस्जिद भी बनवाएंगे क्योंकि बाबर ही हमारा नाजायज बाप है। तभी राकेश त्रिपाठी और एंकर ने मिलकर इस मौलाने हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया का पैजामा उतार के फाड़ दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते। तो प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, प्रभु राम के आचरण को अपनाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, वो आचरण तो उस वक्त ही आपको अपनाना चाहिए था जब आपकी अपनी पार्टी में कई ऐसे नेता थे जिन पर बच्चियों के साथ नाइंसाफी करने के आरोप लगे थे। गायत्री प्रजापति को कोई भूला नहीं है, आपके अपने नेता के बयानों को कोई भूला नहीं है। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तब आपको राम राज्य की चिंता आपको भी होनी चाहिए थी। जितनी चिंता राकेश त्रिपाठी जी को होनी चाहिए उतनी आपको भी होनी चाहिए। एक मिनट बीजेपी के प्रवक्ता को रोक लीजिए, हम ही आप बात कर लेते हैं। मैं इस बहस में पढ़ूंगी नहीं आपसे। प्रवक्ता होगी तो आप मुझसे बहस कीजिए ना, फिर आइए बहुत पुरानी ट्रिक हो गई है। आप हिम्मत जुटाइए, बहस करिए, हिम्मत जुटाइए, कुछ नया लेकर आइए, अपने डिफेंस कुछ नया लेकर आइए। घबराइए मत कठिन सवालों से, कठिन सवालों से घबराइए मत, कठिन सवालों से घबराइए मत अनुराग भदौरिया जी, कठिन सवालों से मत घबराइए। आप जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी, तब आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं लेकर आते हैं राम राज्य? तब आप कहाँ थे? रुक जाइए अनुराग भदौरिया जी, आपसे बहस करने के लिए नहीं बैठी, सवाल करने के लिए बैठी। अनुराग भदौरिया जब बोल रहे थे मैंने चुपचाप बहुत धैर्यपूर्वक संयम के साथ सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुराग भदौरिया, यद्यपि हालांकि उनका अभ्यास नहीं है, मैं जानता हूँ, ये आदत से मजबूर हैं। ये लगातार बोलने की एक बीमारी से ग्रसित है और इसलिए लगातार बोलेंगे, मैं जानता हूँ। मैं थोड़ा धैर्य की अपेक्षा कर रहा हूँ। अरे आप क्यों बोल रहे हो? प्राची जी आपका काम कर रही थी, आप बीच में भदौरिया आपने सवाल पूछा है, दर्शकों को समझ में नहीं आता है। ये चीखम चिल्ली में तू में दर्शकों को समझ में नहीं आता। दर्शकों के साथ न्याय करिए, दर्शकों के साथ न्याय करिए। मैंने उंगली उठा करके आपका इंतजार किया था अनुराग भदौरिया, मैं उंगली उठाकर इंतजार कर रहा था। आप थोड़ा धैर्यपूर्वक अनुराग भदौरिया जी, मैं आपका ऑब्सेशन समझ रही हूँ, मैं आपकी परेशानी भी समझ रही हूँ। दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है आप में और आपके पार्टी के प्रवक्ताओं में कि आपके सामने आपकी सच्चाई लाकर रख दें तो आपको हजम नहीं होता, तो आप सीधा लड़ाई लड़ने लग जाते हैं एंकर्स के साथ, पत्रकारों के साथ। छोड़ दीजिए आदत, पुरानी आदत हो गई आपकी, अब रुक जाइए थोड़ा सा। राकेश त्रिपाठी जी से मैं जवाब जानना चाहती हूँ बीएचयू की घटना पर, तो मैं जवाब लूंगी। वो आपके कहने से ना मैं रुकूंगी, ना आपके कहने से मैं पूछूंगी। अब बताइए राकेश जी। देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो जाए, कोई पदाधिकारी हो जाए, किसी के साथ भी फोटो खिंचवा ले, विधायक या सांसद हो जाए, उसको अपराध करने की छूट नहीं मिल सकती है। और ये साबित करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिखाया। अगर यही कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के होते और सरकार समाजवादी पार्टी की होती
तो समाजवादी पार्टी का गलतियां हो जाती है, गिरफ्तारी तो छोड़िए, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। और मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं कि कैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट तक जाने से पहले एफआईआर नहीं लिखी गई, और एफआईआर लिखे जाने के बाद गायत्री प्रजापति को प्रत्याशी बना करके अखिलेश यादव स्टार प्रचारक बन के घूम रहे थे। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने यह आदर्श स्थापित करने का काम किया है कि भारी पार्टी से जुड़ा हो या तुम्हारी पार्टी। राकेश त्रिपाठी जी, आज मेरी बहस इस पर है नहीं, वरना आदर्श आपने कैसा स्थापित किया है वो कुलदीप सेंगर के मामले में हमने देखा था। ये 1 महीना क्यों लग गया बीएचयू के इन आरोपियों को पकड़ने में, उस मामले में भी हमने देखा है। तो आपने कैसे आदर्श स्थापित किए हैं वो सबके सामने है। चर्चा मैं आज राम मंदिर पर कर रही हूँ, उस पर लौटूंगी, लेकिन इस पर एक छोटा सा जवाब तो दे ही दीजिए। ये कैसा आदर्श है आप लोगों का? रुकिए एक सेकंड, अनुराग जी 1 मिनट, मुझे काम करने दीजिए मेरा। देखिए, पुलिस के काम करने का तरीका होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जैसे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे प्रकाश में आते हैं, गिरफ्तारी होती है। मैं इस बात को फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले किसी भी अपराधी को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जा सकता, किसी भी स्थिति में उसके प्रति उदारता नहीं रखी जा सकती है। और ये साहस भारतीय जनता पार्टी में है कि वो सीना ठोक कर ये बात कह सकती है, वरना समाजवादी पार्टी की बेशर्मी के हमने न जाने कितने उदाहरण देखे हैं। और ये पूछ रहे कि राम के ठेकेदार नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, मैं इस बहस में पढ़ूंगी ना तो ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे आप दोनों एक ही तराजू के 2 पलड़े नजर आते हैं। जब मैं बेटियों की, बच्चियों की बात करती हूँ, उनके साथ हो रही नाइंसाफी की बात करती हूँ। आपकी सरकार में भी अनगिनत उदाहरण है और अनुराग भदौरिया जी की सरकार में भी अनगिनत उदाहरण है, तो इसमें मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं फिर से लौटकर राम मंदिर पर आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप लोग राम की बात कर रहे हैं, आप लोग सनातन की भी बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आपको बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी राम पर, उसी आस्था पर पूरे इंडिया अलायंस के विचार इतने बटे बटे क्यों नजर आते हैं, इतने कंफ्यूज क्यों नजर आते हैं? देखिए प्राची जी, एक चीज मान के चलिए, मैं जैसे जब डिबेट करता हूं और आप जब कुछ बोलती हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं, आप लोग आते हैं तो आप लोग अटैक करते हैं। हम क्यों अटैक करें? आप जब बीजेपी से सवाल पूछती है तो आप कृपया करके उनसे भी सवाल साथ में पूछ लिया करें कि भाई संजय निषाद जी कौन थे जिन्होंने प्रभु राम को बोला था कि वो दशरथ के बेटे नहीं। कभी आप पूछती हैं? नहीं पूछेंगी। आप बीएचयू की बात करते, बीएचयू घटना आपने पूछी नहीं पूछी। जैसे मैं बोलने लगूंगा तो आप बीजेपी की तरफ से घटना याद दिलाने लगेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, अब मुझे बीच में आना होगा ना, क्योंकि आप अननेसेसरी इल्जाम लगाकर चले जाते हैं। रुकिए अनुराग भदौरिया जी, 1 मिनट रुकिए प्लीज, पहले मेरी बात को आप पूरा गौर से सुनिए। मैं बात बता रहा हूं, आप बंद कर लेते हैं क्या अपने कान को? ये इल्जाम नहीं है, ये इल्जाम नहीं, आप इसको इल्जाम में मत लीजिए। नहीं अनुराग भदौरिया जी, आप मेरा नाम लेकर मुझसे बात करेंगे तो मुझे करेक्ट करना होगा। नहीं, बीएचयू पर जब सवाल बीजेपी वालों से पूछा जाता है, आप बोलने की धुन में इतने मगन रहते हैं अनुराग भदौरिया जी कि आप सुन नहीं पाते कि एंकर क्या सवाल कर रहा है। अरे भाई आप बोलने, अच्छा आपने बोला, आप नहीं, अच्छा बताइए, चलो मैं बोलने के धुन मगन था, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आपने बोला क्या कि संजय निषाद ने जो बोला था उसमें माफी मांगी? आपने बोला क्या? हिसाब से तो मैं सवाल पूछूंगी नहीं, आप तो मुझे लिखकर क्वेश्चन देंगे नहीं, या आप मुझे लिखकर एक पत्र तो थमाएंगे नहीं कि ये सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए। मेरे शब्द हैं, मेरे सवाल हैं, मेरे शब्द हैं, मेरे सवाल हैं अनुराग भदौरिया जी। जब जैसे मन चाहेगा वैसे भाजपा से सवाल पूछूंगी और एक सवाल नहीं छोड़ूंगी। सवाल मैं पूछूंगी, अंतर सिर्फ इतना है कि वो शांति से बैठकर जवाब देते हैं और आप उल्टा लड़ने लग जाते हैं। अब राम मंदिर पर जवाब दीजिए, इंडिया अलायंस पर जवाब दीजिए, बीजेपी का जवाब देंगे राकेश त्रिपाठी। हाँ, क्योंकि आप बीजेपी से सवाल पूछते ही नहीं है ना, दिक्कत ये है। आप यही न्याय राज्य, भाई पत्रकारिता भी न्याय कीजिए ना। अरे मुझे नहीं जरूरत है आपके सर्टिफिकेट की, आपको जवाब देना है राम मंदिर पर या मुझसे उलझे रहना है? आपको क्या मुझसे उलझे रहना है या राम मंदिर पर जवाब देना है? मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, नहीं मैं बोल तो रहा हूँ, प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं हो सकते। और प्रभु राम बुलाएंगे, हम लोग शौक से जाएंगे। कौन ऐसा सनातनी नहीं है जिसके घर में मंदिर ना हो? हर सनातनी के घर में मंदिर है, आज से नहीं, वर्षों से, जब से सनातन, अनंत काल से, कब से सनातन है हिंदुस्तान में। और हर हिंदू के घर में आपको मंदिर मिलेगा। हर व्यक्ति पूजा पाठ करके अपने काम पे जाता है, लेकिन वो जताता नहीं है कि हम पूजा करके आए हैं। कभी जताता है कोई? क्योंकि हम लोग भगवान आस्था का विषय होते हैं, उसके राजनीतिकरण नहीं करना है। राजनीति हम किसकी करेंगे? हम राजनीति करेंगे विकास की। हम इनसे पूछेंगे आपने कितने हॉस्पिटल बनाए कि नहीं बनाए, हम इनसे पूछेंगे आपने रोजगार दिया कि नहीं दिया, हम इनसे पूछेंगे आपने यूनिवर्सिटीज बनाई कि नहीं बनाई, हम इनसे पूछेंगे आपने रोड्स बनाई कि नहीं बनाई, हम इनसे पूछेंगे महिलाओं के साथ अन्याय क्यों बढ़ा है, हम इनसे पूछेंगे किसान की इनकम क्यों नहीं बढ़ी, हम इनसे पूछेंगे हर आदमी के घर में हर आदमी संपन्न क्यों नहीं है। हम इसकी राजनीति करेंगे, उनके नाम पे हम राजनीति नहीं करेंगे। आपको चुभने लगते हैं, उल्टा मुझसे लड़ने लगते हैं, लेकिन अब सवाल आया है जहन में तो पूछूंगी जरूर आपसे। एक सवाल आया, बस एक सवाल का जवाब
दे दीजिए, उसके बाद आपके सारे सवाल का जवाब राकेश क्या त्रिपाठी पूछिए? जी देंगे। आप बहुत बड़े अरे दो सनातनी पूछिए हैं, आप। आपके धर्म को लेकर, आपकी आस्था को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। राम के प्रति आपकी आस्था इतने सालों से कहां थी? कितनी बार आपके नेताओं ने जाकर अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन किए? अच्छा एक चीज सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आपने सवाल छेड़ा है तो सुन लीजिए। मैं आप सुन कैसे रही हूँ। कह सकते हैं कि मेरे घर में मंदिर नहीं होगा, मैं पूजा नहीं करता? ये मेरा सवाल ही नहीं था। या अखिलेश यादव जी को आपने कैसे बोल दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करते हैं? मेरा ये अब तो सवाल ही मैं नहीं था, आपसे घुमाइए पूछ मत। रहा हूं, अगर कोई, मैं जितना होश में हूं, घुमाइए मत। जितने अयोध्या अरे सुन लीजिए, जाकर मेरी बात श्री सुन लीजिए राम ना। लला अरे के सुन तो दर्शन लीजिए, करने की क्योंकि बात जवाब कही है, दे रहा हूं आपके मैं घर में आपका। होगा मैं मंदिर, जब से आप करते अरे होंगे सुन तो पूजा, लीजिए मेरी मैं उस पर बात, सवाल नहीं बात नहीं उठाऊंगी। सुन लेंगे।